तो यार हाल ही में मैं दिल्ली लाजपत राय मार्केट गया था और वहाँ पे मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखे, अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से मैं कुछ कंपोनेंट वगैरह परचेज़ करके लाया हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को इंटरेस्ट लेके देखना और ये भी बताऊँगा आपको कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ से नहीं ख़रीदना है, क्या रेट पड़ेगा, सब कुछ ऑल टोटल इसी वीडियो में बता दूँगा मैं। वैसे तो मैं मार्केट से बहुत सारे सामान लेके आया हूँ बल्क क्वांटिटी में, लेकिन मैं आपको कुछ एक आधा दो पीस ही दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो चलो यार, सबसे पहले मैंने आइटम खरीदा है वो है एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर मॉड्यूल, जो कि नया मॉडल अभी मार्केट में आया हुआ था। मैंने देखा तो मैंने 10-5 पीस उठा लिया। कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। इसके इस फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आप दो स्पीकर लगा सकते हैं, 3 वाट के और 5 वाट, दोनों ही सपोर्ट कर जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक सिंगल आईसी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे। और एक इसके अंदर गोल सा देख रहे होंगे, छोटा सा मेटल में माइक भी दिया हुआ है कॉलिंग वगैरह के लिए। और इसके बैक साइड पे 4 आपको बटन मिल जाएंगे। मैनुअली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड और वॉल्यूम कम ज़्यादा जो भी है इसमें अंदर सब कर सकते हैं आप। तो मार्केट से जो मैंने अगला आइटम खरीदा है वो है एक 12 वोल्ट 25 एम्पेयर का बीएमएस, जो कि रेगुलर बिकने वाली चीज़ है ये। और ये मार्केट में आप जाओगे तो अंधाधुंध बिकता है ये, और काफ़ी रेट सस्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उन्हीं को ये मिलेगा, और जो दूर दूर रहते हैं उनको तो फिर ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आपको कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, कैसे परचेज़ करना चाहिए, कोई तरीका है जिससे हमें सस्ता सामान मिल जाए बिना कोई जीएसटी या टैक्स भरे, ठीक है। तो पूरा मैं आपको इसमें वीडियो में आपको पूरा दिखा दूंगा, बिल्कुल सस्ते से सस्ता आइटम आपको दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं तो ये हमारे पास है एक रेगुलर साइज़ का रॉकर स्विच, जो कि ये मार्केट में 2 कलर में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लैक। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है। मार्केट में 2 क्वालिटी में अवेलेबल है। एक ये हैवी वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी वीडियो में, इससे एक हल्की आती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। मार्केट में बहुत सारे स्विच अवेलेबल है, मैं कह रहा हूँ हज़ारों डिज़ाइंस जो हैं वहाँ रेगुलर मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन जो रेगुलर बिकने वाली चीज़ें वो यही है। अगला जो मैंने आइटम खरीदा है मार्केट से वो है ये माइक है, छोटे वाले माइक्रोफोन है। मार्केट में बड़े साइज़ भी मिल रहे थे, पर बड़े साइज़ की इतनी डिमांड नहीं है, तो मैंने ये छोटे वाले परचेज़ कर लिए हैं। लगभग मैंने अभी 100 पीस परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। 100 पीस मैं रखता हूँ एडवांस में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि मैं अभी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ है, मतलब एक मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो की जो फॉर्मेट है ना वो एक साथ आएगा। जब प्रोजेक्ट बनेगा तो एक साथ ही बनता चला जाएगा प्रोजेक्ट। अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग ही दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे चैनल पे लगभग 90% अनबॉक्सिंग है। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये है हमारे पास हैवी हीट सिंक में 8 वाट की, 8 वाट है, रेड कलर में एलईडी है ये, बटन एलईडी। ये अब मैं बता दूँ इसका यूज़ कहाँ करना है। तो ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा तो लोग इसका इस्तेमाल एक्वेरियम वगैरह में यूज़ करते हैं, जो फ़िश टैंक वगैरह होता है उनमें यूज़ करते हैं, थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेज़ किया था वो है, हाँ, ये हमारे पास 20-30 की आईसी, ओरिजिनल आईसी है। बहुत से भाई को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल में और लोकल में क्या फ़र्क होता है, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। तो 20-30 का जो मॉडल होता है, वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के हैं। ये जो है कॉपर का है, एक आता है एल्युमिनियम का, वो भी सही होता है, और एक होता है आयरन मतलब लोहे का। तो इसका पहचानने का यही तरीका है कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा फेक है। तो मैं आपको बता दूँ, एक मैग्नेट साथ में ले जाना कभी भी, अगर दिल्ली लाजपत राय मार्केट आते हो तो वहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेट टच करना, अगर वो चिपक रहा है तो लोकल है, और नहीं चिपक रहा है तो ओरिजिनल है, तो आप परचेज़ कर लेना। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेज़ किया था ये भी एक एम्पलीफायर है। इसके अंदर भी ब्लूटूथ इनबिल्ड है, सिंगल आईसी पे ये 2 स्पीकर चला देगा आपके, इतना लोड नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक स्पीकर चला रहे हो तो आप 10 वाट तक का इसमें लोड दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा इसमें। और ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। अभी मेरे पास सिर्फ 5 पीस पड़े हुए हैं इमरजेंसी में, वैसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले आऊँगा, क्योंकि मार्केट में जो है प्राइस हमेशा अप डाउन होता रहता है। जिस दिन महंगी होती है चीज़ें उस दिन नहीं जाता हूँ मार्केट, और जिस दिन सस्ती होती है उस दिन मैं भाग जाता हूँ मार्केट, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, माइक नहीं है, माइक आपको इसमें अलग से लगाना पड़ेगा, चार्जिंग वगैरह सब है इसमें। नेक्स्ट जो आइटम है ये है हमारे पास 12 वोल्ट का रिले। रिले का जो एक पूरा बंडल आता है वो मैंने परचेज़ कर लिया, 12 वोल्ट का, 5 वोल्ट का। तो वो मैंने सारे ही परचेज़ कर लिया। जो भी मैंने सामान खरीदा है ना वो सब मैंने बल्क क्वांटिटी में खरीदा है। हालांकि मेरे पास सामान की कमी नहीं है, सामान बहुत पहले से मैं इकट्ठा करते चला आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक ना जुनून सा है कि भाई मेरे को सामान इकट्ठा करना है, बस मेरे सामने चीज़ें पड़ी रहना तो मेरे को बड़ा सुकून सा मिलता है, सेटिस्फैक्शन सा मिलता है।
तो ये जो है रिले, इससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ खरीदी ये है बैटरी और कनेक्टर। तो जो कनेक्टर है वो मैंने 50 पीस खरीदा है, और जो बैटरी है वो मैंने 2 डब्बे मतलब 20 पीस खरीदा हुआ है। ठीक है, 10-10 पीस का पैक आता है। तो मार्केट में इतनी सारी कंपनी ने 9 वोल्ट की बैटरी बनानी शुरू कर दी है ना, कि आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी ओरिजिनल कौन सी फेक। तो मैं आपको अपना सजेशन दूँ, कोई भी जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है वो फेक नहीं होती है, सब में 9 वोल्ट पावर पूरी होती है। और ये एक मन गढ़ंत मैं कहानी बता दूं, ये बैटरी कभी चार्ज नहीं होती। नेक्स्ट जो आइटम है ये है हमारे पास एक डीवीडी की मोटर। डीवीडी की मोटर एक वायर वाली भी आती है, एक विदाउट वायर वाली भी आती है। जो पुराने डीवीडी कैसेट वगैरह जो जिसमें आप कैसेट वगैरह लगा के चलाते थे ना, उनके जो डीवीडी मोटर है, ये वाली मोटर मिलती है मार्केट में। तो मैंने परचेज़ कर लिया, लगभग मैंने 25 पीस परचेज़ किया है। मोटर की और भी वैरायटी है मेरे पास, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको वैरायटी के बारे में बताता जाऊँगा। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये है एक 300 वॉट का 10 एम्पेयर में बक कन्वर्टर स्टेप डाउन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी है। इसमें एक 20 एम्पेयर का भी आता है, पर वो मुझे मिला नहीं। बहुत ढूंढ रहा था, ऑनलाइन तो मिल रहा है लेकिन ऑफलाइन नहीं मिल रहा है। इसके अंदर आप 7 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक पावर दे सकते हैं, और आउटपुट आपको इसमें 3 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सोलर पैनल में बड़े बड़े पावर सोलर पैनल में पावर बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पावर बैंक बना सकते हैं, वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि 300 वॉट बक कन्वर्टर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, और इनके सर्किट डायग्राम वगैरह भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और गूगल पे भी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया वो एक वोल्ट और एम्प मीटर है, डिस्प्ले मीटर है। अब इसका क्या काम होता है, अभी जो मैंने आपको बक कन्वर्टर दिखाया था, अब इसके अंदर आप वोल्टेज तो मेंटेन कर सकते हो, मतलब एम्पेयर और वोल्ट दोनों बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वोल्ट बढ़ा है। तो वहाँ पे ये काम करेगा, ये डिस्प्ले के साथ आप कनेक्ट कर देंगे बक कन्वर्टर को, तो वहाँ पे ये आपको शो कर देगा कि आपने कितना वोल्ट और कितना एम्पेयर इसमें इसमें जो है आपने मॉडिफाई कर रखा है। तो इसका बेसिकली यही काम होता है, और इसके जो कनेक्शन वगैरह हैं वो आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे, वरना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सर्किट डायग्राम की, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कौन सा सर्किट कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो आइटम की मैंने परचेज़ किया ये एक एक्सल 6009, ये भी एक बक कन्वर्टर है। अब मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताओ, ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है? मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसको नॉलेज है किसको नहीं है। ठीक है, नॉलेज तो सबको ही होती है, बस थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, यही इतना ही फ़र्क होता है। अब ये 2 एम्पेयर तक का जो लोड है वो झेल जाता है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो 10 एम्पेयर का था, ये है 2 एम्पेयर का। इसका भी इस्तेमाल आप बहुत सारे ऐसी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यार ये सच बताऊँ ना, एक बार देखने पे ऐसा लगा कि ब्लैक पैंथर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है बैटरी वगैरह बनाने की, वाइब्रेनियम वाली बैटरी। क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है ना वो हांडा लिखा हुआ है, और एक पल के लिए देखने में लगता है ना कि ये वकांडा लिखा हुआ है। तो मेरी खोपड़ी ख़राब हो गई। तो इतना माइंड मत करना, मजाक था भाई। ठीक है, तो ये भी एक बैटरी है 1.7 वोल्ट की, रिचार्जेबल वाली है। नेक्स्ट जो आइटम की बात करते हैं, ये हमारे पास है TP4056, जो कि बी टाइप का है। बी टाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो जैक हैं इसको बी टाइप जैक ही बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर आप 3.7 वोल्ट की एक बैटरी आप चार्ज करना चाहते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने में, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये 1 एम्पेयर का है। मार्केट में कोई दूसरा मॉड्यूल नहीं है जो आपको 2 से ढाई एम्पेयर का जो पावर आउटपुट दे पाए। ठीक है, हाँ बैटरी चार्ज करनी है अगर 3.7 वोल्ट की, तो मैंने जो इससे पहले आपको स्टेप डाउन बक कन्वर्टर दिखाया था उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये एक 9 वॉट की डीओबी है, जो कि वाइट कलर में है। वैसे आपको हर कलर मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन वाइट कलर जो है रेगुलर चलता है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर रिपेयरिंग वगैरह करते हैं जिनकी शॉप वगैरह वगैरह है, तो वो ऐसे ही डीओबी का इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्ट 220 वोल्ट से चल जाता है। इसमें आपको सिर्फ एक एमओबी लगानी पड़ेगी 471 की या 511 की आप लगा सकते हैं। अगला जो आइटम परचेज किया है वो है एक 70 बाय 70 का सेंटीमीटर का सोलर पैनल, जो कि 6 वोल्ट 100 मिली एम्पियर का है। ठीक है, इसका जो एम्पियर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एक एवरेज में अगर आपको बताऊं, अगर आपको 1 एम्पियर का पावर चाहिए ना, तो इसमें आपको 10 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे 6 वोल्ट 1 एम्पियर, तब जाके आपको मिलेगा। मतलब 600 से 700 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको 6 वोल्ट 1 एम्पेयर मिलेगा। इससे बढ़िया तो आप बैटरी ही परचेज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इससे प्रोजेक्ट भी लोग बनाते हैं। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया ये भी एक सोलर पैनल है, जो कि ये 6 वोल्ट 60 मिली एम्पियर का है।
इसका भी एम्पेयर जो है बहुत ज़्यादा कम है, जो पहले वाला दिखाया था उससे 40 मिली एम्पेयर कम है। तो अगर आपको ये बनाना है एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मान लो आपको एक एलईडी जलानी है, मोटर चलानी है, तो आपको धूप में ले जाके कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल भी अवेलेबल हैं और इससे 2 गुने छोटे भी अवेलेबल हैं मार्केट में। सच बताऊं, अगर जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उनके लिए तो समझ लो भाई ये कुबेर का खजाना है, और जो दिल्ली के आसपास नहीं है उनको तो फिर मैं क्या बताऊं, ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन उसका भी मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूंगा, आप वीडियो को देख लो बस। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये है हमारे पास 7-in-1 मल्टी कलर डीओबी, जो कि 9 वॉट का है। अब डेकोरेशन वगैरह के मामले में अगर बात करें तो डेकोरेशन वगैरह के जो आइटम है वो भी आपको दिल्ली लाजपत राय मार्केट में खूब भर भर के मिल जाएंगे। अब दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो लोगों को जो डेकोरेशन है धीरे धीरे करके, जो अपने जो फेस्टिवल आ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी कि आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा कोई भी कंपोनेंट्स या फिर कोई भी सामान। तो ये भी मैंने परचेज़ कर लिया। समथिंग ये मैंने 50 पीस परचेज़ किया हुआ है, जो कि अगर आप 2-4 पीस लेने जाओगे तो वहाँ आपको महंगा ही मिलेगा, लेकिन जो मार्केट है वो बल्क क्वांटिटी की है, बल्क क्वांटिटी में आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं स्टॉक अपने पास हमेशा एडवांस में रखता हूँ। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया ये है अल्फ़ा की 9 वॉट में वाइट कलर की डीओबी। अब अगर आपको थोड़ी रेंज और बढ़ानी है, मान लो इससे पहले जो मैंने आपको डीओबी दिखाई थी वो तो चलो नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल ब्राइटनेस मिलेगी। अब आपको अगर ब्रांडेड चाहिए कोई चीज़, अगर आप थोड़ा सा अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वाली डीओबी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉर्मल वाले कस्टमर ही आएँ, कस्टमर हर तरह के आते हैं, किसी को अच्छा चाहिए, किसी को नॉर्मल चाहिए, तो दोनों आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये है 20 वॉट 12 वोल्ट की कोब एलईडी है। अब कोब इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे-छोटे एलईडी के डायोड लगे हुए हैं, बिल्कुल इतने पतले हैं, ये बाल से भी ज़्यादा पतले हैं, और इसके पीछे हीट सिंक पहले से लगी है। अगर आप इसको 12 वोल्ट 2 एम्पीयर देंगे तो ये थोड़ी देर तो चलेगा, उसके बाद ये हीट करने लग जाएगा। तो अब इसको हीट से बचाने के लिए आपको इसके पीछे हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा, और हीट सिंक पेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है। वैसे एक नॉर्मल जो है हीट सिंक पेस्ट चलता है, वो हाईटेक ब्रांड का कंपनी का है, उसमें 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम हर हर साइज़ में आता है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह का आपको दिखेगा अगर आप इसे परचेज़ करते हो तो। मार्केट में वैसे ये आपको सिंगल पीस दो, एक पीस दो पीस कोई देगा नहीं, देगा तो पूरा पत्ता देगा, जो पत्ता जो 12 पीस का आता है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगला जो आइटम है ये है 5408 का डायोड है। ये डायोड बहुत बड़ा है, दिखने में आपको बस वीडियो में छोटा सा लग रहा होगा। अब मोस्टली इसका कहाँ यूज़ होता है, मैंने इसको एम्पलीफायर में देखा है, 44-40 में, 20-30 में, और बड़े बड़े जो एम्पलीफायर हैं मैंने इनको लगते हुए देखा है। अब इसके अलावा और भी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताना, अगर आप लोगों ने कहीं और दूसरी जगह यूज़ करा हो और वो सक्सेसफुल काम किया हो तो। अगला जो आइटम है ये है हमारे पास 5 वोल्ट 12 वोल्ट की एलईडी, जो कि ये भी कोब है। सेम वही फीचर जो पहले वाले में दिखाया था सेम इसमें भी है, छोटी छोटी एलईडी डायोड लगे हुए हैं, जो कि एकदम बाल से भी पतले हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ये वीडियो मैंने इसीलिए इतनी बड़ी बनाई है कि ये जो जितने भी मैं कंपोनेंट दिखा रहा हूँ सबका जो है टेस्टिंग, आपको तरीका, फीचर जो भी है, मैं सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर दूँ, और रेगुलर आपको अब ऐसी ही वीडियो मिलेंगी बड़ी बड़ी। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना खुल के, और इंतज़ार करना वीडियो का अपलोड होने का। वीडियो हमेशा 12 बजे अपलोड होती है, हमेशा, कभी भी। अगर 1-2 दिन का गैप भी होगा तो भी 12 बजे ही वीडियो अपलोड होगी। तो 12 बजे आप एक्टिव रहना, 12 बजे रात के नहीं, 12 बजे सुबह 12 बजे, ठीक है ना। तो आप एक्टिव रहना, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में ये भी आपको बल्क क्वांटिटी मिलेगा। नेक्स्ट अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी वाइट कलर की एमसी पीसीबी, जो कि 9 वॉट की है। दिखने में ये 5449 इसका मॉडल नंबर है। तो ये भी आपको मार्केट में वैसे नॉर्मल लोकल भी आते हैं, लेकिन लोकल कोई पहचान नहीं सकता, मैं खुद नहीं पहचान सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो है एक हिसाब से मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो मैं पहचान लेता हूँ कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल होगा। 10 पीस 20 पीस लेना चाहोगे तो मिल जाएगा, वैसे कोई जल्दी देगा नहीं, जो अगर देगा भी तो रेट बढ़ा के देगा, समथिंग इतना मान के चलो 5 से 7 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको ये देगा। ठीक है, वीडियो को बने रहना, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको सस्ते कंपोनेंट कहाँ से मिलेंगे सब कुछ बताऊंगा। अगला जो आइटम है ये है हमारे पास एम्पलीफायर की पूरी किट है, जिसमें बीटी भी है, मतलब ब्लूटूथ पैनल भी है,
अब मैंने यूट्यूब पे इतने सारे इसके वीडियोस देखे हैं कि इससे इतने लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, कितना पॉपुलर हो रखा है कि अगर कोई आंख बंद करके इसकी फ़ोटो भेज दे ना तो भी वो पहचान लेगा, कहेगा हाँ ये एम्पली पाम 8403 और उसका बीटी मॉड्यूल है। अब ये जो मैंने एसएमडी वाले बीटी मॉड्यूल दिखाया ना, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें थोड़ी सी भी पावर ज़्यादा चली जाती है तो इसका जो ये जो हीटिंग पावर है ना, ये हीट होके मतलब ख़राब हो जाता है। इसका जो बीटी के अंदर एसएमडी लगी हुई है, ठीक है, ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पावर देना चाहते हो तो 3.7 वोल्ट ही देना, ज़्यादा मत देना। अगला जो आइटम मैंने परचेज़ किया भाई, बहुत रेयर आइटम है। अगर आप, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपको यूट्यूब में या फिर कहीं आपको गूगल पे ये मॉड्यूल मिल जाता है तो मुझे दिखाना आप, ठीक है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसके पास पड़ा होगा पता होगा उनको। तो ये जो मैं मॉड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एम्पलीफायर ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये इतना छोटा है ना कि इसमें आप सिर्फ एक माइक जितना बड़ा स्पीकर ही लगा सकते हैं। मैं आपको आफ्टर बता दूँ, ये जो आप कान में ईयरपोड वगैरह लगाते हैं ना, ईयरबड्स वगैरह, तो ये उसी का ब्लूटूथ एम्पलीफायर मॉड्यूल है। और अगर आप इससे बड़ा स्पीकर चलाना चाहेंगे तो ये जो है ख़राब हो जाएगा। अगर आप नेक बैंड या प्रोजेक्ट वगैरह में कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, ब्लूटूथ नेक बैंड या ईयरफोन, तो आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड स्टॉक समथिंग 2 से 4 पीस ही पड़े हुए हैं। अब अगला जो आइटम है ये भी काफ़ी रेयर आइटम है। मेरे को पता नहीं था पहले, लेकिन जब बाद में पता चला तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया मॉड्यूल मिल गया मुझे। तो ये जो मॉड्यूल है, इसके जो फीचर की बात करें तो ये एक स्टेप डाउन और स्टेप अप मॉड्यूल है। स्टेप डाउन है ये, ठीक है। तो इसमें आपको इनपुट 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक देना पड़ेगा और ये लगभग समथिंग 2 से 3 एम्पियर तक पावर आपको ये देगा, एम्पियर, ठीक है। अब इसमें आप 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट तक आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं 3 एम्पियर में। तो आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई बैटरी चार्ज करनी है या किसी की पावर बढ़ानी है या पावर बैंक बनाना है या फिर कोई आपको कॉम्पैक्ट चीज़ या प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं भी बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको दूसरी जगह भटकना ना पड़े, यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े। तो जब भी सर्च करोगे तो मेरी ही वीडियो आएगी। अब अगला जो आइटम है ये है हमारे पास क्री एलईडी। अब क्री एलईडी क्या भला है, लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत टाइम से है। ये क्री एलईडी की खास बात ये है कि इसकी जो रेंज, पहले रेंज बताता हूँ, मैं फीचर बताता हूँ पहले। इसकी जो रेंज है ये 11 वॉट की है और ये समथिंग आधा किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। मतलब इसकी ब्राइटनेस जो है आधा किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो दुबई की टॉर्चें वगैरह, सऊदीया की टॉर्चें बड़ी बड़ी देखी होंगी जिसमें 32,650 मॉडल नंबर की बैटरी वगैरह लगती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा हीट भी करती है। इसका अलग से एक ड्राइवर और मॉड्यूल भी आता है, वो अभी मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। जैसे ही मिल जाएगा तो मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की डीओबी है। अब दिखने में तो ये आपको वाइट लग रही होगी लेकिन ये ग्रीन है। अगर आप ब्राइटनेस इसकी थोड़ी कम कर दोगे अपने फ़ोन की तो आपको ये ग्रीन देखने लग जाएगा। अब ये 9 वॉट का, मैंने आपको 9 वॉट वाइट में भी दिखाया था, ये ग्रीन कलर में है। रेड भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है। ऑल कलर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बस अगर आप मार्केट में घुसे हो, ये नहीं कि आप 1,000-2,000 रुपये लेके गए तो आपको वहाँ आइटम मिल तो जाएगा। सिंगल सिंगल पीस अगर लेना चाहो तो भी मिल जाएगा, लेकिन वही रेट है, ऑनलाइन वाला रेट मिलेगा। क्योंकि अब बल्क क्वांटिटी में अगर आपको ले लोगे ना तो वही जो आप सिंगल पीस लोगे ना, उतने ही दाम में बल्क क्वांटिटी में आपको काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगला जो आइटम है ये है ट्वीज़र। अब ट्वीज़र के मॉडल मेरे पास 3-4 आ चुके हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं वैसे और भी नए नए अच्छे अच्छे कंपोनेंट आ गए हैं। बस वीडियो पे बने रहना और हो सके तो एक लाइक करके मुझे खुश कर देना और ख़ुद भी खुश हो जाना कि मैंने इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। मेहनत लगी है यार बनाने में। हाँ, बनाई तो मैंने एक दिन में ही है, बेशक मैंने पूरा एक दिन दे दिया उसको बनाने में, लेकिन बनाई मैंने एक दिन में है। डेली आपको एक एक वीडियो ऐसी मिलती रहेगी 30-30 मिनट की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगला जो आइटम है ये है हमारे पास हाई क्वालिटी का 4 वोल्ट में डीओबी, ठीक है। अब इसको डीओबी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 4 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है, इसलिए 3.7 वोल्ट पे अगर आप इसको पावर देंगे ना, इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि आप जलेबी वाली जो एलईडी आती है ना कोब में, उसको ये फेल कर देगा, ठीक है। तो ये आपको मार्केट में बहुत डिज़ाइन के मिल जाएंगे, हर मॉडल में, गोल में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है। तो ये सब आपको मिल जाएगा मार्केट में। बहुत सारे एलईडी का सबसे ज़्यादा काम है वहाँ पे, सच बताऊँ तो। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास है स्क्रू टर्मिनल 2 पिन वाला है। सबसे ज़्यादा यही चलता है मोस्टली। 3 पिन 4 पिन भी चलता है, बहुत रेयर कहीं पे अगर आप बड़ा सर्किट वगैरह बना रहे तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे नॉर्मली आप 2 पिन
वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको मार्केट में लगभग 3 से 5 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। जिस भी दुकान पे जाओगे, जितनी क्वांटिटी बोलोगे, उसी हिसाब से वो सप्लायर आपको रेट बताएगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहना, मैं आपको और भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से परचेज़ करना, बस आप वीडियो पे बने रहो। अब अगला जो रेयर आइटम है, अब ये आइटम आप सोच रहे होगे ये क्या कोई धागे जैसा दिख रहा है, लेकिन ये धागा नहीं, ये एक वायर है। अब मैं ये बता दूं वायर कहाँ इस्तेमाल होता है। अब इसमें आप फेरी एलईडी आपने देखी होगी, जो रंग बिरंगी छोटी सी बोतल के अंदर एलईडी लगी, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, ठीक है। और जो ईयरफोन के जो लीड होते हैं ना, ईयरफोन जो आप खरीदते हो 20-50 वाला, उसमें भी ये वाले वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मार्केट में नया आया हुआ था, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। समथिंग मेरे पास अभी 50 पीस पड़े हुए हैं इसका सेट। तो आप परचेज़ करना चाहते हो, आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगला जो आइटम है, ये है हमारे पास डीसी मोटर। ये N20 मोटर नहीं है, कहीं मन में आपके आ रहा हो। N20 मोटर जो होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी पतली होती है। इसकी ये एक कॉपी है N20 की, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी वहाँ पे आपको सस्ता ही मिल जाएगा, समथिंग 10 से 12 रुपये पर पीस के हिसाब से वहाँ मिल जाएगा। छोटी देखो, मोटर जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखना। और बड़ी होगी तो भी आपको उसके हिसाब से चीज़ अच्छी मिल जाएगी। अब अगला जो आइटम है, ये हमारे पास मेल फीमेल बनाना प्लग कनेक्टर। अगर पावर सप्लाई या वेरिएबल सप्लाई वगैरह, और अगर आप एसएमपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आपको परचेज़ कहाँ से करना है। परचेज़ करने का एक तरीका ये है कि आप मार्केट जाके परचेज़ कर लो, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बहुत लोगों के लिए। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टोर बनाया हुआ है, और एक वेबसाइट भी डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। जल्दी ही उसको लॉन्च करने की डेट मैं रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है ना, उस समय बता दूंगा। और व्हाट्सएप पे जाके आप चेकआउट करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए आप 200 रुपीज़ तो पे कर ही सकते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। जब ट्रस्ट हो जाए तो आप बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 250 रुपये का ऑर्डर, 250 का ऑर्डर होगा, और प्लस 59 रुपीज़ या जो भी चार्जेस होंगे वो आपको लगेंगे, ठीक है। और आपका 4 से 6 दिन 8 दिन में आपका सामान जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगला जो आइटम है, ये है हमारे पास सी टाइप का TP4056, मार्केट में नया आया हुआ है। बहुत पहले नहीं था, लेकिन अभी जल्दी में आया, लगभग 3 से 6 महीने ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर डबल प्रोटेक्शन दी गई है तो ये भी 1 एम्पेयर का ही, क्योंकि बी टाइप वाले जो चार्जर हैं वो अब बंद होने लग गए हैं धीरे धीरे, तो सी टाइप वाले आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल अब सी टाइप के ही आते हैं। अब अगला जो आइटम है, ये हमारे पास है 8 वाट की एलईडी, जो कि हीट सिंक इसकी बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है। इसका मैं प्राइस अगर बताऊंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। मार्केट में ये आपको 3 से 4 रुपये पर पीस भी मिलता है लो नॉर्मल क्वालिटी में, और अगर हैवी क्वालिटी में लेते हो तो समथिंग 8 से 10 रुपये पर पीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ आपको एक पीस नहीं मिलेगा। आप कहीं ये सोच के जाओ कि मैं जा रहा हूँ, लिस्ट लंबी बना लेता हूँ, एक एक पीस सारे उठा लूँगा, ऐसा नहीं होगा, वो आपको देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो होलसेल की मार्केट है। वहाँ आपको सस्ती चीज़ें मिल तो जाएंगी, लेकिन आपको बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ेगा तभी, क्योंकि सप्लायर को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप अपना ही फ़ायदा देखोगे तो सप्लायर तो आपको सीधे डायरेक्ट मना कर देगा, कहेगा हमारे पास नहीं है। अब अगला जो आइटम मैं बताऊँ आपको, ये है हमारे पास एक कैपेसिटर 103K का है, ठीक है, और ये 400 वोल्ट का है, और सेरेमिक कैपेसिटर है। सेरेमिक मतलब मिट्टी जैसा ही है, ये मिट्टी वाला ही होता है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे कैपेसिटर अवेलेबल हैं, आपको जो भी वैल्यू चाहिए ना, आपको अपने अनुसार, जहाँ रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, या जहाँ पे इसका ऐसे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ आप मार्केट के अंदर घुसते ही, मार्केट बहुत बड़ी है, घुसते ही आप वहाँ जाके कोई भी कंपोनेंट आप बोलना आपको मिल जाएगा। अब अगला जो आइटम है, ये हमारे पास 4440 ओरिजिनल, जैसे कि मैंने आपको 20-30 दिखाया था, सेम ओरिजिनल है ये 4440 का भी। मार्केट में बहुत सारे एम्पलीफायर अवेलेबल हैं, सबकी आईसी अवेलेबल है, सबकी हीट सिंक अवेलेबल है, वो सब आपको मिल जाएगा। अब मेरे स्टोर पे जो है आपको लगभग 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि अभी कुछ ही आपको विजिबल दिखेंगे, मतलब कुछ ही दिखेंगे, बाकी जो है मैंने डीएक्टिवेट कर रखे, कुछ टाइम बाद एक्टिवेट करूँगा, क्योंकि उतना मैं मेनटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगला जो आइटम है हमारे पास, ये है हमारे पास सिंगल बैटरी का BMS, जो कि इतना छोटा है, ये सिर्फ 2 एम्पियर का है, और ये 18650 की जो बैटरी है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। आपकी जो बैटरी है वो आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, और आप कहीं भी चार्ज करो। अब ये ओवर चार्ज नहीं होगा, इसमें एक आईसी तो प्रोटेक्शन के लिए है, और एक आईसी जो है ओवर चार्ज के लिए है, ठीक है ना, ओवर चार्ज करने से आपको बचाएगी। तो ये भी आपको हमारे स्टोर पे लगभग 20 से 25 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। वैसे मार्केट में 12 से 17 रुपये 18 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगा,
वहाँ जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। अब भाई मेरे को भी तो कुछ प्रॉफ़िट चाहिए, अगर बिज़नेस अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉफ़िट तो अपने को भी चाहिए। अब अगला जो आइटम है हमारे पास ये है एक मिनी स्लाइड स्विच। ये इतना ज़्यादा छोटा है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो, 2-3 चावल के दाने आप इसके ऊपर रख दो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि इतना छोटा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये जो छोटे-छोटे कैंडल लैंप आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ब्लूटूथ एम्पलीफायर, एसएमडी वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली है मेरे पास। मार्केट में वैसे 3 रुपये 4 रुपये पर पीस मिल जाएगा, अगर आप 10-20 पीस लेना चाहते हो तो यही सेम रेट आपको मेरे पास भी मिलेगा, ठीक है ना। ये देखने में जितना छोटा है उस हिसाब से कॉस्टली लग रहा है मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास टिक टैक स्विच है, जो कि ये स्टील की पत्ती के साथ आता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, ये भी मैं अभी जल्दी में ही लेके आया हुआ हूँ। ये मेरे पास अभी सिर्फ 25 पीस पड़े हुए हैं, स्टॉक जल्दी मिलता नहीं है इसका, बहुत रेयर है ये। बाकी इसके में दूसरे मॉडल जो हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अब अगला जो आइटम है ये है हमारे पास एक आईआर रिसीवर। अब ये इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है मैं आपको बताऊँ। आपने बीटी पैनल देखा होगा MP3 वाला, या कोई भी आईआर वाले प्रोजेक्ट देखे होंगे, या यूट्यूब पे आप सर्च करना आईआर रिसीवर से प्रोजेक्ट, तो वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। और उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो रिमोट से आप कंट्रोल करते हो ना, आईआर रिसीवर, आईआर ट्रांसमीटर, तो ये वही वाला है सेंसर। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास है 2S का 10 एम्पेयर BMS, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का है। अब हैवी क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट में मुझे पता ही नहीं था कि ये BMS है। वो तो सप्लायर ने मुझे बताया कि ये एक BMS है। मैंने कहा फिर मुझे दे दो 10-20 पीस, तो उन्होंने मेरे को दे दिया। मैंने परचेज़ करके रख लिया एडवांस में। अब आप लोग अगर परचेज़ करना चाहते हो, स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करना। कॉल अलाउड नहीं है, कॉल मत करना। जो भी बात करनी है आप व्हाट्सअप से बात कर लेना, क्योंकि कॉल नहीं उठाई जाएगी आपकी। और अगर आप व्हाट्सअप पे जाके कोई कोई फालतू का सवाल पूछते हैं तो वहाँ आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। वहाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट को देखना, समझना, आपको जो परचेज़ करना है वहाँ पे ऐड टू कार्ट करके वहाँ पे आप प्रोडक्ट मेरे को सेंड कर देना। वहाँ आपको बिल भेजा जाएगा, पेमेंट कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ट्रस्ट बनाना है तो धीरे धीरे आप 200 का ही ऑर्डर करना, प्लस जो है 59 डिलीवरी चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अब अगला जो आइटम है 2 वे डबल साइडेड स्विच है ये, ठीक है, ब्लैक कलर में। ये बहुत कम मिलता है मार्केट में, लेकिन फिर भी मेरे को ये मिल गया तो मैंने 100 पीस की क्वांटिटी मैंने परचेज़ कर ली। अगर मैं आपको बताऊं मैंने कितने का कंपोनेंट परचेज़ किया है तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ये सस्पेंस है। या तो आप स्किप करके एंड में जाओगे सुनोगे, है ना, मैं जानता हूँ। तो यार वीडियो को देख लेना, समझ लेना, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई है ना मैंने काफ़ी टाइम लगा के बनाया, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये वाले स्विच भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगला जो आइटम है ये है 2N222, नहीं 2222 एक, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, मोस्ट वैल्यूबल ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर की बात करें तो 557, और ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी BC547, और इसमें बहुत सारे आते हैं। 9013 वाला भी एक, S9013 वाला ट्रांजिस्टर, बहुत तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, मेरे पास मिल जाएगा आपको। अब अगला जो आइटम है ये है BC557, जो कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मेरे पास अभी 100 पीस पड़ा हुआ है। तो जितनी आप क्वांटिटी देख रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। देखो हर कोई तो दिल्ली नहीं आ सकता, जो दिल्ली के आसपास है उनको ये वीडियो देख के लगेगा कि भाई चीज़ें बहुत महंगी हैं। लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह, बैंगलोर वगैरह जो रह रहे हैं, मुंबई वगैरह, राजस्थान, तो वो लोग तो दिल्ली नहीं आ सकते अपना सिर्फ 1000-2000 रुपये खर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए मैंने स्टोर ओपन कर दिया, वहाँ जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ट्रस्ट बनाए रखने के लिए मैं बता रहा हूँ 200 का आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, प्लस 59 डिलीवरी चार्ज दीजिए। ऑर्डर पहुँच जाए उसके बाद आप बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब अगला जो आइटम है ये है हमारे पास प्रोपेलर है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिजिनल प्रोपेलर हैं ड्रोन के। अगर आप एक ड्रोन बनाना चाहते हो, आपके पास ड्रोन बनाने का सारा सामान है, तो आप ये ड्रोन प्रोपेलर भी खरीद सकते हो। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास 6 पिन का स्लाइड स्विच है। आप इसको 2 वे में भी यूज़ कर सकते हो। 2 वे का मतलब होता है, मान लो आप कोई ड्रिल मशीन बना रहे हो, आपको दोनों साइड उसको रोटेट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल करके उसको रोटेट कर सकते हो दोनों साइड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही, ठीक है। वैसे मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। और ये जो हैं स्लाइड स्विच, ये कॉमन स्लाइड स्विच है, ऐसे बहुत से मिल जाते हैं मार्केट में। अब अगला जो आइटम है ये है आईआर रिसीवर और आईआर सेंसर मॉड्यूल। अब इससे आप फायर अलार्म वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आईआर ब्लैक वाला दिख रहा है ये आईआर रिसीवर, जो वाइट वाला दिख रहा है ये आईआर ट्रांसमीटर है। तो ये भी आपको मिल जाएगा मेरे स्टोर पे। और नहीं मिलता है आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। और आपको कोई और आइटम परचेज़ करना है जो आपको नहीं मिल रहा है,
आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, वहाँ पे आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कॉल अलाउड नहीं है, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल अगर मैं सबके अटेंड करने लग गया ना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, फिर आप लोगों को ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं कर पाऊँगा, ले नहीं पाऊँगा। अब अगला जो आइटम है ये है पाम 8403 और उसका हैवी वाला बीटी मॉड्यूल। इससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो एसएमडी टाइप का था, ये भी एक एसएमडी टाइप का है, लेकिन आईसी इसमें बड़ी लगी हुई है। अब इसमें आप अगर 5 वोल्ट भी दोगे ना तो ये जो इसका जो बीटी मॉड्यूल है ये ख़राब नहीं होगा, और जो मैंने इससे पहले वाला दिखाया था ना उसमें आप ये ख़राब हो जाएगा, उसमें अगर आप 5 वोल्ट दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और इसमें जो आईसी लगी दोनों ही हैवी लगी हुई हैं। आप इसमें 5 वाट के 2 स्पीकर चला सकते हो हैवी क्वालिटी में, ठीक है, आपको अच्छा खासा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा। पावर आपको सिर्फ 3.7 वोल्ट 2 एम्पेयर ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब अगला जो आइटम है हमारे पास ये है, हमारे पास एक सिंगल यूएसबी का पावर बैंक मॉड्यूल। अगर मान लो आपको कोई पावर बैंक बनाना है, अब ये इमरजेंसी में काम आने वाला पावर बैंक है, ये नहीं कि आपने इसको चार्ज कर लिया तो ये आपको परमानेंट 1 हफ्ते तक आपको चार्जिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके जेब में पड़ा रहेगा तो आप कभी भी इसको चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इमरजेंसी में, मान लो आप हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं या आपको ईयरपोर्ट वगैरह या ईयरफोन वगैरह रिचार्ज करना है बैटरी वाला, ठीक है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं पावर बैंक मॉड्यूल। वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। अब अगला जो आइटम है ये वाइट कलर का टिक टैक स्विच, मेरा पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। इसको फिक्स करना बहुत आसान है, एक होल करा उसमें जाके फिक्स कर दिया, ग्लू गन लगा दिया, फेविक्विक लगा दिया, ये चिपक जाएगा। दूसरे स्विच के साथ क्या होता है, मान लो कोई आपको रॉकर स्विच अगर आपको लगाना है तो उसको आपको उस शेप में कट करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको एक होल करना है और स्विच लगा देना है बस। अब अगला जो आइटम है हमारे पास ये है, हमारे पास 9 वोल्ट की डीओबी येलो कलर में, सॉरी हाँ ये येलो कलर में है, ये आपको येलो कलर में आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसमें हर कलर आपको अवेलेबल है, हमारे स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। आपको इसमें एमओवी लगानी पड़ेगी, एमओवी आपको अलग से लेनी पड़ेगी, जैसे ही आप क्वालिटी लेंगे वैसे आपको प्राइस मिलेगा। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास टच सेंसर है, इससे आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ और जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल घोस्ट इन्वेंटर पे आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस आप देखने के लिए रेडी रहना। अब देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि टाइम कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कहने का मतलब है आप वीडियो को देखना है तो 12 बजे आप एक्टिव हो जाना मेरी वीडियो का, अगर आप इंतज़ार करते हैं तो। वैसे अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको रेगुलर अब मिलेगी और वीडियो बड़ी ही मिलेगी, ठीक है ना, लगभग समथिंग होगी 30 मिनट का, 45 या 50 या 1 आवर का होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। और इसमें एक टच सेंसर जो है, इसमें बैक साइड में मैंने आपको दिखा दिया है, ये सब आप समझ लेना, यूट्यूब वगैरह पे मैंने बेसिक आपको बता दिया है। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास 3 पिन का स्लाइड स्विच है, ये भी थोड़ा छोटे साइज़ का स्लाइड स्विच है। अब इससे आप ब्लूटूथ वगैरह बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा इसमें भी आपको 2 होल करने पड़ेंगे, 2 होल करके इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसका जो है कैप भी आने वाला है कुछ टाइम बाद, जब कैप आ जाएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो रेगुलर देता ही रहता हूँ। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ट्रस्ट बनाने के लिए आप सिर्फ 200 का ऑर्डर करो और प्लस डिलीवरी चार्ज 59, 250 में। बहुत से लोगों को लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फ्रॉड लग रहा है आपको तो एक बार रिस्क लेके देखो, 200 का ऑर्डर करो आप, प्लस 59 डिलीवरी चार्ज दो। 6 से 8 दिन में अगर आपका पार्सल नहीं पहुँचे, मैं आपके पैसे पूरे रिफंड कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थोड़ा तो ट्रस्ट रखो। देखो अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना, आप आगे काम नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट बनाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। मैं कौन सा आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़ा अमाउंट खर्च करो, 200 रुपीज़ आप खर्च कर सकते हो, 59 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज आपको पे करना है। पे करने के बाद आपका सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा 6 से 8 दिन के अंदर में। अब अगला जो आइटम है हमारे पास है, ये 18 वाट की क्री एलईडी है, जो कि इसकी जो रेंज होती है समथिंग 1 किलोमीटर की होती है, ठीक है। 1 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से खड़े होके अपने घर से 1 किलोमीटर दूर तक आप इसको टॉर्च दे सकते हैं। बस आपको इसमें एक लेंस लगाना पड़ेगा, वो लेंस थोड़ा कॉस्टली आता है, ये दुबई वगैरह की टॉर्चों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला जो आइटम है ये हमारे पास है लिमिट स्विच। अब ये स्विच जाना पहचाना सा लग रहा है, आपने देखा होगा, तो नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। ये जो स्विच है ये आपके माउस, जो अगर आपके पास पीसी होगा तो माउस के अंदर जो लगा होता है ना स्विच, ये वही वाला स्विच है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ट्रस्ट करने के लिए एक बार ऑर्डर ज़रूर करना।